प्रिय मंत्रीगण अगर इस बात को नहीं समझते हैं तो एक न एक दिन सड़क और सदन की दूरी खत्म हो जाएगी, लोग आके समझा लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभे आपके साथ। बिहार में विधानसभा अध्यक्ष के पद के लिए आज चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही राजद की ओर से हंगामा किया गया और सभी जो नेता हैं वो आक्रोशित हो गए। इसी बीच तेजस्वी यादव ने भी काफी ज्यादा हंगामा किया, लेकिन इन सब के बीच अगर हम बात करें, राजद के सांसद मनोज झा भी विधानसभा पहुंचे और उन्होंने कहा कि साफ तौर पर यहाँ पर चोरी होते दिखाई दे रही है। आप देखिए कि ये लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली तस्वीर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो लोग सदन के सदस्य नहीं हैं वो इस तरह से मौजूदगी उनकी बिल्कुल ही लोकतंत्र को शर्मसार करती है। क्या कुछ कह रहे हैं मनोज झा, पहले आप सुन लीजिए। साथियों, थोड़ी देर गंभीरता पूर्वक हमारी बात सुन लें। ठीक है। आप में से जिस किसी ने भी, ठीक है, आप में से जिन किन्हीं साथियों ने वो विजुअल्स देखे होंगे, आपको पता चल रहा होगा कि सदन के अंदर विधानसभा में लोकतंत्र कितना शर्मसार महसूस कर रहा है। तर्क दिया जा रहा है पीठासीन प्रोटेम स्पीकर साहब से कि सदन की कार्यवाही में नेता बैठेंगे, मंत्री बैठेंगे जो कहीं सदस्य नहीं है, जो किसी भी सदन के भी सदस्य नहीं है। अब सब उनके नाम जानते हैं, चाहे माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी हों या मुकेश सहनी जी हों या स्वयं मुख्यमंत्री जी हों। डेलिकेट बैलेंस है इस सदन का, आधा आधा बटा हुआ है। जनादेश के अपहरण का तो वैसे ही बोझ झेल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। महत्वपूर्ण बात यह है कि ध्वनि मत लिया जाता है और ध्वनि मत में किनकी ध्वनियां घुस रही हैं जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। तो मैं फिर से एक बात कहता हूं, आप वो विजुअल्स देखिए, आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जो लोग सदन के सदस्य नहीं है वो बड़ी बेहयाई से वहां बैठे हुए हैं। आप मत विभाजन होने दीजिए, वोटिंग होने दीजिए, फिर आइए, लेकिन वोटिंग के दौरान आपकी मौजूदगी साफ तौर पे इंगित करती है कि आपका मन जनादेश के अपहरण के बाद भी नहीं भरा। आप लोकतंत्र के पूरे खात्मे की कोशिश कर रहे हैं। अगर मेरी बात सुनी जा रही हो पीठासीन द्वारा, प्रोटेम स्पीकर द्वारा, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि संसदीय लोकतंत्र की बेहतर परंपराओं के अनुरूप तमाम वो लोग जो सदस्य नहीं है किसी भी सदन के, चाहे नियमावली के अनुरूप, उन्हें बाहर भेजा जाए। उनके अंदर रहते हुए ये संभव नहीं है कि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र हो। अगर आप अपने स्पीकर का चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से नहीं कर सकते तो आप लोकतंत्र से और क्या उम्मीद करेंगे। अगर थोड़ी बहुत भी, मैं समझता हूँ, हया बची हो, माननीय मुख्यमंत्री जी को और तमाम उन मंत्रियों को खुद से सदन छोड़ देना चाहिए और चुनाव तक, जब तक चुनाव संपन्न ना हो तब तक वो प्रवेश ना करें। अन्यथा लोकतंत्र के इस मंदिर को शर्मसार करने का काम कर रहे हैं और हम आप सब लोग इसके गवाह हैं। गवाही हमारी आपकी ली जाएगी एक दिन। ये मैं समझता हूँ, ये संदेश है, ये संकेत है। और अभी भी मुख्यमंत्री जी और उनके प्रिय मंत्रीगण अगर इस बात को नहीं समझते हैं तो एक न एक दिन सड़क और सदन की दूरी खत्म हो जाएगी, लोग आके समझा लेंगे। नहीं, आपको क्या लग रहा है कि प्रभावित कर रहे हैं वोटिंग को? और क्या वजह है कि मुख्यमंत्री जी अंदर बैठे हुए हैं? क्यों मुख्यमंत्री जी अंदर बैठे हैं? क्यों वो मंत्रीगण बैठे हुए हैं जो अभी किसी भी मनोज झा जी नहीं पहले भी सदन में 2015 की कहानी आपको मैं आपको बता देता हूँ कि विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में कतई ऐसा नहीं होता था, कतई नहीं। बाकी दिल की बात आती है, किसी कानून पे चर्चा होती है, जाहिर है सदन में मंत्रीगण किसी भी सदन में रह सकते हैं, लेकिन जब विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हो और ध्वनि मत में शुरू में बात हो, सारी ध्वनियां हमने देखी हैं विजुअल्स में। आप भी चाहें तो रिवर्स करके वो ध्वनियां देख लेंगे। ये ध्वनि प्रदूषण लोकतंत्र के लिए हुआ है। प्रोटेम स्पीकर को लेकर क्या कहेंगे मनोज जी? प्रोटेम स्पीकर साहब से अभी भी उम्मीद है तो नियमावली पर लालू जी बेटे पर क्या बोलेंगे?
आपको बता दें कि बिहार में आज विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों में मुकाबला है, लेकिन सदन की कार्रवाई शुरू होते ही राजद विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई। तेजस्वी यादव ने सदन में आरोप लगाया कि आज पूरा देश देख रहा है कि खुलेआम चोरी हो रही है। अगर ऐसे सदन चलेगा तो हमें बाहर ही कर दीजिए। तेजस्वी की मांग है कि जो विधानसभा के सदस्य नहीं है उन्हें मतदान के वक्त मौजूद नहीं रहना चाहिए। राजद का कहना है कि नीतीश सदन का हिस्सा नहीं। इस बीच विधानसभा पहुंचे राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि सदन के अंदर लोकतंत्र शर्मसार हो रही है। जो सदन के सदस्य नहीं है वो सदन में मौजूद है। अशोक चौधरी, मुकेश सहनी, नीतीश कुमार भी मौजूद है। सदन में बेहाई हो रही है। सदन के प्रोटेम स्पीकर से अनुरोध करते हैं कि उन्हें बाहर करे। थोड़ी बहुत भी अगर हया बची है तो इन लोगों को सदन से बाहर किया जाए। अभी सदन के स्पीकर पद का चुनाव हो रहा है। ऐसे में सदन के जो सदस्य नहीं है वो मौजूदगी उनकी होना बिल्कुल भी गलत है। ध्वनि मत को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। संवैधानिक विशेषज्ञ सुभाष कश्यप की माने तो प्रोटेम स्पीकर ने यह सही कदम उठाया है। सदन के नेता के तौर पर वो मौजूद रह सकते हैं और ये पूरी तरह से संवैधानिक है। प्रोटेम स्पीकर के पास ये अधिकार है कि वो अपने तरीके से इसे चला सकता है और कोई कार्रवाई कर सकता है। तेजस्वी यादव की मांग पूरी तरह से गलत है। ये सिर्फ राजनीति के लिए ऐसा किया जा रहा है। आपको बता दें कि जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई उसके बाद जो राजद के तमाम नेता हैं उनकी तरफ से हंगामा शुरू कर दिया गया और ये कहा गया कि मतों के विभाजन के वक्त इस तरीके से लोगों का मौजूद होना बिल्कुल गलत है। जो सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन इसके ऊपर अगर हम संवैधानिक विशेषज्ञ की बात करें तो उनका कहना है कि इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। वो एक नेता के तौर पर वहाँ पर मौजूद रह सकते हैं और प्रोटेम स्पीकर को जो कुछ भी कार्रवाई करनी है वो कर सकते हैं। इन सब के बीच राजद के सांसद मनोज झा का कहना है कि ये पूरी तरीके से लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली तस्वीर है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।